डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साधा निशाना, भाजपा सरकार पर घोटालों के लगाए आरोप। भूपेंद्र हुड्डा ने 12 साल में कर्ज बढ़ाने का किया दावा। हरियाणा में मानसून पूरी तरह सक्रिय हुआ, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने कहा। HSSC CET ग्रुप डी करेक्शन पोर्टल पर फिर खुलेगा, अभ्यर्थियों को आवेदन सुधार का मिलेगा मौका, 2 दिन तक कर सकेंगे ऑनलाइन करेक्शन। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अग्निवीर शंकर सिंह अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। 22 वर्षीय अग्निवीर को नम आंखों से दी विदाई। डॉक्टर सुखबीर सिंह की पुनर्नियुक्ति समाप्त, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश, तत्काल प्रभाव से खत्म हुई री एप्लॉयमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिरसा के गुड़िया खेड़ा गांव में जलभराव की गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए मुख्य जोहड़ के जीर्णोद्वार का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। 24 लाख रुपए की लागत से इस जोहड़ का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाकर इसे गहरा किया जा रहा है ताकि बरसात में बाढ़ जैसे हालात न बने। पिछले साल जोहड़ की कम गहराई और अतिक्रमण के कारण गांव की गलियों में 3 से 4 फीट पानी भर गया था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हुई। सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम ने बताया कि इस किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत 20 लाख रुपए की लागत से सेम नाले तक 9000 फीट लंबी पाइपलाइन दबाई गई है, जिसका कार्य भी पूरा हो चुका है। अब 15-15 HP की हैवी मोटरों द्वारा खेतों और जोहड़ का पानी बाहर निकाला जाएगा, जिससे 2000 एकड़ उपजाऊ भूमि और रिहायशी इलाके सुरक्षित रहेंगे। ग्राम सभा पंचायत की जितनी बहुत बढ़िया कर सारा गाँव को सेवा अच्छा देने लग रहा है। पौधा लगा के सुनो सीनरी बना दिया बढ़िया, तो सुनो लगा जी 9000 फुट तो पाइप हो गई जी बेचारे जी जी। 3 मोटर दी पानी चकन खातर इस गाँव तो बहुत कोजो हालत में आ गया जी जी। बात से जोड़ खुदा पहले तो जी जोड़ खुदा जी। रामपाल जी जी की परना जी जमींदार भाई खेत में जो ज्यादा पानी थम तो बठू ले सैम लड़ता ही या सरकार ने भाई है हठू जोड़ा को ले सैम लड़ता ही जी। 5 से 4 मेरे पौधा लगाऊंगा। आशा वर्कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पानीपत में जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानदेय वृद्धि और समय पर भुगतान की मांग की गई है। वर्करों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा 1500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद उन्हें इसका लाभ आज तक नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। वे दिन रात गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आशा वर्करों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिला तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वे कोरोना काल से लेकर अब तक निष्ठा से काम करती आ रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी हो रही है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने 1500 रुपये इंसेंटिव में बढ़ोतरी करने का कार्य बोला गया था भी आशाओं के लिए इंसेंटिव, क्योंकि आशा इंसेंटिव बेस है, इनकी कोई फिक्स इनकम नहीं है और ये वॉलंटियर के तौर पर माना जाता है। लेकिन काम जो एक आशा करती है वो कम से कम भी 50,000 की कीमत से भी ज़्यादा का काम करती है। लेकिन एक जच्चा बच्चा के लिए लगाई गई थी आशाएं, जो कि होम डिलीवरियाँ होती थी। जच्चा बच्चा बहुत मरती थी। 2005 से जब से आशाएं लगाई गई हैं, ना तो होम डिलीवरी हो रही है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी बहुत
कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को के अपना ज्ञापन देने आए हैं सीएमओ के माध्यम से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले साल जो मानसून स्तर चला था अप्रैल में, उन्होंने हमारी 1500 रुपये की बढ़ोतरी की थी, लेकिन वो उन्होंने फाइल भी पास कर दी और आज तक वो लागू नहीं किया। ये साल का अप्रैल भी चला गया और जुलाई भी आ गई है। आशा वर्करों का हर बार ऐसे ही किया जाता है, डिक्लेरेशन कर दी जाती है लेकिन वो लागू नहीं करते। जो हमारा केंद्रीय यमुनानगर के फव्वारा चौक पर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हरियाणा के 35 निजी स्कूलों को दोषी पाए जाने के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग की इस लापरवाही के कारण निजी स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है और अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अभिभावकों ने एक देश एक किताब और एक समान फीस लागू करने की मांग की और उन्हें चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। राम राम। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं जिला यमुनानगर का ही रहने वाला हूँ। हमारे भाई कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। फव्वारा चौक पे पहुँचे हैं साथियों। जैसा आपने देखा संडे टू संडे हम एक साथियों, जैसा कि हमने जनता से आह्वान किया था फव्वारा चौक पे एकत्रित होने के लिए, तो आपके सामने देख लो जी पूरे साथियों हम आज फव्वारा चौक पे फिर से पहुँचे हैं साथियों। आपने देखा। नमस्कार साथियों, आपके सामने ही यहाँ थोड़ी बहुत ही जनता जागरूक हुई है। ये जो भी लोग जागरूक हुए हैं, जैसे कि ये जो है, इनका सबसे तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कम से कम देश की जनता को हमारी बात समझ तो आ रही है जो हम कहना चाहते हैं। हमारे देश की जनता से आह्वान है, एक देश एक किताब एक समान की फीस की मांग है। जो खाली ये मुद्दा ये हमारे बच्चों का मुद्दा नहीं है, ये खाली इसके ऊपर पूरे देश के बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि आने वाले टाइम, ये जो आज के टाइम में स्कूल वालों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है महंगी फीसों के नाम। यमुनानगर के फव्वारा चौक पर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हरियाणा के 35 निजी स्कूलों को दोषी पाए जाने के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग की इस लापरवाही के कारण निजी स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है और अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अभिभावकों ने एक देश एक किताब और एक समान फीस लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कार्रवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम। कई वर्षों से हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल किताबों की लूट करते जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चों की किताबें 3-3,000 4-4,000 की, सेकंड क्लास की 4,000 की, 5,000 की, फिफ्थ क्लास के बच्चों की 7,000 की बुक्स हर साल दे रहे हैं। और विडम्बना इस बात की है कि जो बुक्स दे रहे हैं ये हर साल बदल जाती हैं। हर साल बदलने का क्या होता है, जो बुक्स हमने 8,000 की खरीदी है वो रद्दी में बेचनी पड़ जाती है। और कल यही बच्चे जो आज ये किताबें पढ़ रहे हैं, जब ये +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस था। उसकी वजह यही रही है क्योंकि बच्चों को सिलेबस ही अलग अलग पढ़ाए जा रहे हैं। अगर एक ज़िले में 50 स्कूल है तो 50 स्कूलों की किताबें अलग अलग, वो बच्चा पढ़ ही अलग अलग रहा है, उसको ये नहीं पता कि आएगा क्या। लास्ट में गवर्नमेंट कहती है कि NCERT के अनुसार ही एग्ज़ाम आता है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो NCERT के अनुसार ही एक बुक बनाए और वो एक बुक CBSE को अलॉट कर दे कि तूने फर्स्ट क्लास में यही बुक्स पढ़ानी है। CBSE उन सभी स्कूलों को एक ही बुक पढ़ने के लिए दिए। तो उससे क्या होगा कि एक तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि पेड़ों की कटाई से पेपर बनता है, पेपर की किताबें बनती हैं। हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और पेरेंट्स के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक देश एक किताब को लागू करवाया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और सख्ती से सभी स्कूलों के ऊपर एक जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी
एक देश एक किताब लागू करी जाए। ये जो संघर्ष चल रहा है, कई महीनों से संघर्ष चल रहा है। और जिस प्रकार, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जिस प्रकार देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहली जो मुहिम चली थी सन 1857 में क्रांति चली थी कि उस समय अंग्रेज हमारे देश के वालों पे हावी हो रहे थे। तब मंगल पांडे ने एक मुहिम चलाई थी अपने साथियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए। उसके साथ जुड़े थे महारानी लक्ष्मीबाई। उस समय भी क्या हुआ था कि महारानी लक्ष्मीबाई इन सबको अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर निकाल देती, लेकिन क्यों नहीं निकाल पाई? क्योंकि उस समय कुछ ऐसे थे साधु देशद्रोही जिन्होंने उनकी कान भरी, उनको अपना खुफिया रास्ते बताए महल के अंदर जाने के, किले के अंदर जाने के, महारानी को मारने के, जिसकी वजह से कि महारानी शहीद होगी। भारत चौक पे पहुंचे हैं साथियों। जैसा आपने देखा संडे टू संडे हम एक जनता को जागरूक करने के लिए मुहिम चला रखी है, जो एक देश एक किताब के नाम पर साथियों। और हम साथियों आज ना उनका पुतला दहन करेंगे भ्रष्टाचारी शिक्षा विभाग का। साथियों भ्रष्टाचारी शिक्षा विभाग का पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है साथियों, ताकि हमने उनके कानों में चूनी रैंक की है, क्योंकि हमने बार बार कोशिश कर करके ना उनके ज्ञापन दे दे के, हर चीज़ का ज्ञापन दे दे के उनको कह चुके हैं, अपन उनके चून नहीं रेग रही है साथियों। आज हम भगत सिंह चौक पे पहुंचे हैं, उन्होंने उसकी मूर्ति तो ढकी हुई है, पर हम उनके विचारों कहते नहीं, आज उनके भगत सिंह के विचार हमारे जैसे युवाओं में है साथियों। क्योंकि आज अगर उनके विचारों को हम साथ लेके चल रहे हैं ना, तो यही हमारा एक इंकलाब है साथियों, कि हम इन शिक्षा विभाग से भी डरने वाले नहीं हैं। और आने वाले टाइम में इन शिक्षा विभाग वालों को कह देंगे कि 2027 तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया ना, तो एक बड़ा आंदोलन के रूप में हमें ये कार्य करेंगे। क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर आपके सामने ये देख लो, आज हमने आह्वान किया था जनता से, ये जो हमारा भ्रष्ट महकमा है, ये जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गया शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग है जो काम करके राजी नहीं है। अब हमारे को दूसरा तरीका तो पता नहीं है, अब हमें लगता है कि जनता को इनके सिर के ऊपर चढ़कर ही काम करवाना पड़ेगा, तभी शिक्षा विभाग के कानों तक बात पहुंचेगी। तो आज हम पहुंचे हैं इनका संस्कार करने के लिए। आज हम शिक्षा विभाग जो भ्रष्टाचारी हो चुका है उसको हम अपनी तरफ से अग्नि देने आए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में 13वीं भी इनकी करने के लिए हम सब चौकों, किसी चौक पे या किसी शहर के अंदर एकत्रित हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी महकमा है जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो चुका है। इनमें किसी अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबके बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन ये शिक्षा विभाग इतना बड़ा कामचोर हो चुका है जो बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करवाने में स्कूलों का सहयोग कर रहा है। प्राइवेट स्कूल वाले तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, वो किसी चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, किसी के भी बच्चों पर कोई रहम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो एक कसाई खाना बना रखा है जो आए महीने बच्चों बकरों को पकड़ते हैं, जैसे एक कसाई बकरों को पकड़ता है उनको बेचो, वहाँ पे उनकी मुंडी एक कसाई खाने में उसमें रख दी जाती है और उसके ऊपर गंडासा फेर दिया जाता है। साथियों आज हम पहुँचे यमुनानगर शहर के फुआरा चौक पे, और यह भगत सिंह चौक है जिसका नाम रख दिया गया है क्योंकि भगत सिंह जी ने बलिदान दिया था इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, आज़ादी के लिए। और आज ये मेरे साथी दिखा दो भाई, दिखा दे, ये सभी साथी इस पूरे देश में शिक्षा का सुधार हो सके उसके लिए प्रयासरत है, संघर्षशील लोग हैं सारे। और ये जो मांग कर रहे हैं ना हम लोग, एक देश एक किताब और एक समान फीस के लिए, इसका लाभ सिर्फ चंद लोग पाने के लिए नहीं कर रहे। अगर ये नियम लागू होता है तो इसका लाभ पूरे देशवासियों को होगा साथियों। क्योंकि आज हम पहुंचे यमुनानगर शहर के फुआरा चौक पे, और यह भगत सिंह चौक है जिसका नाम रख दिया गया है क्योंकि भगत सिंह जी ने बलिदान दिया था इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, आज़ादी के लिए। और आज ये मेरे साथी दिखा दो भाई, दिखा दे, ये सभी साथी इस पूरे देश में शिक्षा का सुधार हो सके उसके लिए प्रयासरत है, संघर्षशील लोग हैं सारे। और ये जो मांग कर रहे हैं ना हम लोग, एक देश एक किताब और एक समान फीस के लिए, इसका लाभ सिर्फ चंद लोग पाने के लिए नहीं कर रहे। अगर ये नियम लागू होता है तो इसका लाभ पूरे देशवासियों को होगा साथियों। क्योंकि आज जो आम आदमी की जेब में डाका मारने का काम इन भ्रष्टाचारी स्कूलों ने किया, उस लूट के खिलाफ ये तभी रुक सकती है जब ये नियम पास होगा साथियों। गंदा साहब आ जाओ। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।